आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों राजस्थान के प्रवास पर है, जहां उदयपुर में भागवत 40 वर्ष से अधिक आयु वाले स्वयं सेवकों के विशिष्ट द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उदयपुर के विद्या निकेतन सेक्टर 4 में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ताओं के शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में ग्रीष्मावकाश में 3 सप्ताह की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कक्षाओं के पहले वर्ष के बाद 40 वर्ष से अधिक आयु के कार्यकर्ता और एक से अधिक शाखाओं की देखभाल करने वाले दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं। इधर भागवत के उदयपुर दौरे को देखते हुए प्रशासन ने संघ परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उदयपुर के प्रवास पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं भागवत। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले स्वयंसेवकों का शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के प्रवास पर हैं और फिलहाल वे उदयपुर प्रवास पर हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों राजस्थान के प्रवास पर हैं और फिलहाल वे उदयपुर में हैं, जहां वे प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी उनके प्रवास को लेकर? जी सुनीति, बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो 4-5 दिन से जो मोहन भागवत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, वो राजस्थान आवास पे है, प्रवास पे है। तो आज उनका जो 2 दिवसीय 8 और 9 जो जून को है वो उदयपुर में रहेगा। उदयपुर में वहाँ जो विद्यार्थी है उनके साथ संपर्क करेंगे। आरएसएस के जो कार्यकर्ता है 40 वर्ष से अधिक उम्र के और जो छोटी जो युवावस्था के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ संपर्क किया जाएगा, वार्तालाप की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही जो सेवा भारती के जैसे कार्यक्रम है, सेवा से संबंधित कार्य है, महिलाओं से संबंधित कार्य, उनकी भी जो चर्चा की जाएगी। किस प्रकार से राजस्थान में वर्क चल रहा है उन सब की चर्चा की जाएगी। और उदयपुर के अंदर जो प्रस्थान है उसका विशेष रूप से देखा गया। और बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से है और सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत के दौरे को लेकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और जो पिछले दिन राजस्थान का दौरा है बहुत अहम दौरा देखा जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा एक खास महत्व रखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा 40 अधिक से आयु के स्वयंसेवकों के विशेष द्वितीय वर्ष में उदयपुर कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। और शिक्षण वर्गों के समय सर संचालक उन पर पूरा ध्यान देंगे, महत्व देंगे। शिक्षार्थियों के लिए ही एक महत्व का दिन रहेगा। शिक्षार्थी से परिचय करेंगे, औपचारिक अनौपचारिक वार्ता करेंगे, बौद्धिक जिज्ञासा से संबंधित उनसे सवाल जवाब के संवाद का भी कार्यक्रम रहेगा। जी सुनिधि। जी लीलाधर, बीते 1.5 साल में मोहन भागवत का ये तीसरा उदयपुर दौरा है। चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं राजस्थान में और प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक बार फिर से जो मोहन भागवत है वो राजस्थान का प्रवास कर रहे हैं, राजस्थान दौरे पर है। तो किस तरह से, अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो उनके दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है? जी सुनिधि, आपने बिल्कुल बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनावी एक्शन मोड में आ गई। अभी आपने देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में आए थे, अजमेर से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया है। और आरएसएस एक ग्रास रूट का संस्था है, एक जमीनी संस्था है जो उनके द्वारा एक सर्वे कराया जाता है। अनुरी रूप से बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण करती है वो आरएसएस की विचारधारा के आधार पर ही जो प्रत्याशी होते हैं उनका चयन कर पाती है। और जहां तक वर्ग की बात की जाए, जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर बचता है उसका सर्वे किया जाता है। और आरएसएस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी कार्यकर्ता नेता जो भी निकलता है वो आरएसएस के ही दम पर, आरएसएस की कार्यशैली के अनुसार निकलता है, क्योंकि आरएसएस को शुरू से के जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक है उनको शुरू से ही सेवाभावी बनाया जाता है। सेवाभावी के अंदर उनको जो आरएसएस के जितने भी शिविर होते हैं, प्रशिक्षण शिविर होते हैं,
उनकी शिक्षा दीक्षा का उनको पूरा होता है। और बात करें जो नेताओं के चयन की बात की, प्रत्याशी चयन की बात की जाए, उनमें आरएसएस एक अहम भूमिका निभाता है। जी सुनिधि। चलिए, आपका